दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों दुबई और पूरे यूएई में ईद की छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इस बार सरकारी कर्मचारियों को लंबी छुट्टी मिलने जा रही है, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात है कि वीकेंड को मिला के कई कर्मचारियों को पूरे 9 दिनों का ब्रेक मिल सकता है। ऐसे में लोग पहले से ही घूमने, परिवार के साथ समय बिताने और विदेश यात्रा की प्लानिंग करने में लगे हैं। यूएई की सरकार हर साल ईद के मौके पर सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा करती है, लेकिन इस बार छुट्टियों की अवधि ज्यादा होने के कारण ये खबर काफी चर्चा में है। बता दें कि फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि FAHR ने जानकारी दी है कि ईद उल अधा और अरफा डे के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को लगातार कई दिनों की छुट्टी दी जाएगी। घोषणा के अनुसार छुट्टियां सोमवार 25 मई 2026 से शुरू होकर शुक्रवार 29 मई 2026 तक रहेंगी। इसके बाद शनिवार और रविवार का वीकेंड भी जुड़ जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को कुल 9 दिनों का लंबा अवकाश मिल सकता है और दफ्तर दोबारा सोमवार 1 जून 2026 को खुलेगा। ईद उल अधा इस्लाम का एक बहुत बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। ये त्योहार कुर्बानी, त्याग और इंसानियत का संदेश देता है। इस मौके पे लोग नमाज अदा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। दुबई समेत पूरे यूएई में ईद का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मॉल, बाजार, होटल और पर्यटन स्थल रंग बिरंगी रोशनी से सज जाते हैं। छुट्टियां लंबी होने की वजह से लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए ये छुट्टी किसी तोहफे से कम नहीं मानी जा रही है। आमतौर पर लोग साल भर काम में व्यस्त रहते हैं और उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का मौका कम मिलता है। ऐसे में लगातार 9 दिनों की छुट्टी मिलने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई लोग इस दौरान अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में घूमने का प्लान बना रहे हैं। दुबई दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरात, दुबई मॉल, डेजर्ट सफारी और लग्जरी होटल्स दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ईद की छुट्टियों में यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ भी जाती है। लोग शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली ट्रिप का आनंद लेते हैं। लंबे अवकाश की वजह से होटल और फ्लाइट्स बुकिंग में तेजी देखने मिलती है। यूएई सरकार का मानना है कि त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए। इससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर रहती है और वो दोबारा काम पे ऊर्जा जो है अच्छे से लौट पाते हैं। यही कारण है कि वहाँ की सरकार समय समय पे कर्मचारियों के हित में फैसले लेती रहती है। ईद की छुट्टियां भी इसी सोच का हिस्सा मानी जा रही हैं। वहीं दुबई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दूसरे एशियाई देशों के लोग भी इस छुट्टी को लेकर काफी खुश हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी लोग यूएई में काम करते हैं। इसमें से कई लोग लंबे समय से अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में लंबी छुट्टियां मिलने पे वो अपने घर जाने की योजना बनाते हैं। एयरपोर्ट और ट्रैवल एजेंसियों पे भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको, ईद के दौरान दुबई के बाजारों में विशेष ऑफर और डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। बड़े बड़े मॉल में सेल लगती है, जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और अन्य सामानों पर भारी छूट मिलती है। लोग इस मौके पर जम के खरीदारी करते हैं। यही वजह है कि ईद का समय व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सरकारी छुट्टियों के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पे भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगती है। कई लोगों ने इसे अपना शानदार फैसला बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि इतनी लंबी छुट्टी मिलने से वो मानसिक तनाव से दूर होकर बेहतर महसूस करेंगे। वहीं कुछ लोग छुट्टियां के दौरान विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग छुट्टियों को लेकर अपने अपने प्लान शेयर कर रहे हैं। हालांकि निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की अवधि अलग हो सकती है। कई बार सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा लंबी छुट्टी मिलती है, जबकि निजी कंपनियों में छुट्टियां कम होती है। लेकिन कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश भी देती हैं। सोशल मीडिया पे कई निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्हें भी 9 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। ईद की छुट्टियों के दौरान दुबई में ट्रैफिक और भीड़ भी बढ़ जाती है। लोग घूमने निकलते हैं, होटल्स फुल हो जाते हैं और मनोरंजन स्थलों पर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। प्रशासन भी इस दौरान विशेष व्यवस्था करता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। कई जगहों पर अतिरिक्त बस और ट्रांसपोर्ट सेवाएं चलाई जाती हैं। ईद उल अधा के मौके पर धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इस त्योहार का मुख्य संदेश इंसानियत, भाईचारा और त्याग है। दुबई जैसे आधुनिक शहर में भी लोग परंपराओं और धार्मिक मूल्यों को बहुत सम्मान देते हैं। वहीं इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी छुट्टी
छुट्टी से पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा होता है। लोग घूमने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करते हैं, जिससे होटल, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर की कमाई बढ़ती है। दुबई की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है और ईद जैसी छुट्टियां इसको और मजबूत बनाती हैं। यूएई में सार्वजनिक छुट्टियों का कैलेंडर काफी व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है। सरकार पहले से छुट्टियों की जानकारी दे के लोगों को योजना बनाने का मौका देती है। इससे कर्मचारी अपनी यात्रा, परिवार और दूसरे जरूरी कामों की तैयारी आसानी से कर पाते हैं। ईद के मौके पर दुबई में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। म्यूजिक शो, फायरवर्क्स, फैमिली इवेंट्स और फूड फेस्टिवल लोगों को आकर्षित करते हैं। बच्चे और युवा इन कार्यक्रमों का खूब आनंद लेते हैं। बुर्ज खलीफा के आसपास खास लाइट शो और आतिशबाजी देखने को मिलती है। काफी भीड़ भी होती है। ये नज़ारा दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। दुबई सरकार ने कई बार ये दिखाया है कि वो अपने कर्मचारियों की सुविधा और खुशी का ध्यान रखती है। पहले भी त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। कुछ मौकों पर सैलरी भी पहले जारी की गई ताकि लोग त्योहार अच्छी तरह मना सकें। ईद की छुट्टियां बच्चों के लिए बेहद खास होती हैं। स्कूलों में भी अवकाश रहता है, जिससे परिवार एक साथ समय बिता पाते हैं। कई परिवार इस दौरान दूसरे देशों की यात्रा कर पे निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ मनोरंजन पार्क और रिजॉर्ट में छुट्टियां बिताते हैं। यूए में रहने वाले लोग ईद के दौरान पारंपरिक भोजन का आनंद भी लेते हैं। बिरयानी, कबाब, मिठाइयाँ और अलग अलग देशों के खास पकवान इस दौरान बनाए जाते हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स में विशेष ईद मेन्यू तैयार किए जाते हैं। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत पे बुलाते हैं। इससे त्योहार का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। ईद उल अधा की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है, इसीलिए कुछ बार छुट्टियों में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। हालांकि सरकार पहले से अनुमानित तारीखों की घोषणा कर देती है ताकि लोग तैयारी कर सकें। इस बार की छुट्टियों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित वो कर्मचारी हैं जिन्हें लगातार कई दिनों तक आराम का मौका मिलेगा। आज की व्यस्त जिंदगी में लंबी छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। ऐसे में 9 दिनों का अवकाश लोगों के लिए बड़ी राहत लेके आया है। कुल मिला के देखा जाए तो दुबई और यूएई में ईद की छुट्टियों का ये ऐलान कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों को लंबा ब्रेक मिलने से वो परिवार के साथ समय बिता सकेंगे, घूमने जा सकेंगे और त्योहार को पूरी तरह खुशी के साथ मना पाएंगे। साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी इसका फायदा मिलेगा। ईद का त्योहार भाईचारे, खुशी और इंसानियत का संदेश देता है और लंबी छुट्टियां इस खुशी को और बढ़ाने का काम करेंगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइए कमेंट में और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।